Friends, today we will discuss the components of government budget. There are two components of government budget. First one is revenue budget and second is capital budget. What is revenue budget? Revenue budget deals with revenue aspect of the government budget. And what is capital budget? Capital budget deals with capital aspect of the budget. Now, the revenue budget has two components, revenue receipt and revenue expenditure. In a similar form, capital budget has two components, capital receipts and capital expenditure, which we will discuss in detail. First of all, revenue receipt. What are revenue receipt of the government? These are those receipts which neither create any liability nor reduce assets. Means ना तो इनसे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही गवर्नमेंट की कोई असेट्स रिड्यूस होंगी. नीदर नोर. Focus on the N. Now, these revenue receipts are two types, tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue, what are the tax revenue? The revenue which is generated from the tax are known as tax revenues. And what are non-tax revenues? The revenues which are generated without taxes. Now, tax revenue. There are two types of revenue, direct tax and indirect tax. What is the difference between the direct tax and indirect tax? 3 or 4 mark question can become in CBSE board exams. Now, direct tax. These taxes are imposed on individual and companies. बच्चों, these taxes are imposed on individual and companies and indirect tax are imposed on goods and services. Now, impact. Incidence and impact lie on the same person. Means जिस पर टैक्स लगा है वही उस टैक्स को पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स. अगर मेरी इनकम पर टैक्स लगा है तो नेचुरली पे भी मुझे ही करना पड़ेगा. बट इन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. गुड्स जिसने सेल की उसकी सेल पर जीएसटी लग रहा है लेकिन पे कौन कर रहा है? कस्टमर. सो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस lie on different persons. Now, direct tax, these are progressive in nature. Means जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा. जैसे टैक्स रेट की जो स्लैब है, इनकम टैक्स की जो स्लैब है अप टू 2,50,000 नो टैक्स. देन जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी स्लैब भी, आपकी टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है. बट इन जीएसटी, इन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेट इज फिक्स. अगर आप एक गुड खरीदोगे तो कम जीएसटी देना पड़ेगा, 1000 खरीदोगे ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा गुड्स खरीदोगे उससे ज़्यादा. टैक्स रेट यहाँ पर फिक्स है, या टैक्स रेट चेंज नहीं हो रही. कम परचेज कर रहे हैं कम पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा परचेज कर रहे हैं ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें वहाँ टैक्स रेट चेंज हो रही है. आपकी इनकम कम है तो आप कम टैक्स दे रहे हैं, इनकम ज़्यादा है तो टैक्स रेट ज़्यादा है, इस वजह से आपका टैक्स भी ज़्यादा है. लिमिटेड रीच. डायरेक्ट टैक्स की जो रीच है लिमिटेड. अभी मैंने कहा इसके अंदर स्लैब अप टू 2,50,000 तक जिनकी इनकम है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना. तो जिनकी इनकम 2,50,000 से कम है वो तो इस डायरेक्ट टैक्स की उसमें आते ही नहीं है, रेंज में नहीं आते. तो इसकी जो रेंज है वो क्या है? लिमिटेड. बट इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेंज है दैट इज वाइडर कवरेज. आपने एक गुड खरीदी है तो भी जीएसटी लगेगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था. यानी सभी को जीएसटी देना है, ये रिच और पुअर के अंदर डिफरेंस नहीं है. नाउ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स. व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? जो टैक्स कंपनीज पर लगता है, उनके प्रॉफिट पर लगता है, दैट इज नॉन एज कॉर्पोरेट टैक्स. एंड द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, GST, फुल फॉर्म ऑफ द GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. अभी ये रिमूव हो गया, इट इज मर्ज्ड इन द GST.
दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट आप ये डिफरेंस लिख देंगे। दूसरा होता है आइडेंटिफाई, आपको टैक्स गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है एंटरटेनमेंट टैक्स और आपसे कहा जाता है आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई किया इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स विदाउट रीजन नो मार्क्स, यू हैव टू गिव द रीजन, और रीजन आपका क्या बनेगा, जो आपका सेकंड डिफरेंस है, इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द डिफरेंट पर्सन। और अगर इनकम टैक्स आपसे पूछा गया कि बताइए ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, आपने कहा डायरेक्ट टैक्स, रीजन क्या लोगे, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे कौन कौन सी हमारे रेवेन्यू सोर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया हुआ है। अब इस लोन पर क्या आएगा, एवरी ईयर इंटरेस्ट, तो ये क्या बन गई गवर्नमेंट की इनकम, दैट इज फर्स्ट इनकम। नॉन टैक्स रेवेन्यू, कोई टैक्स इंपोज करने से नहीं आया लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हो रही है, सो इंटरेस्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, इतनी सारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो एवरी ईयर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। फीस, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, लाइक कोर्ट की आपको सर्विसेज मिल रही है, रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, कुछ फीस चार्ज करती है। तो ये जो फीस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। दिस फीस इज ऑल्सो द नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन लाइसेंस फीस, कुछ करने के लिए जो परमिट हमें मिलता है उसके लिए गवर्नमेंट से वी हैव टू पे सम चार्जेस, दीज चार्जेस इज नॉन एज लाइसेंस फीस। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो आपको गवर्नमेंट को फीस पे करनी होगी, दैट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फाइन्स एंड पेनल्टी, आपने कोई लॉ ब्रेक किया, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपने कोई भी आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी, आपका चालान कट गया। चालान कटना क्या है, एक तरह से फाइन है, एक तरह से पेनल्टी है, क्योंकि आपने लॉ को ब्रेक किया है। दैट इज ऑल्सो द नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एज शीट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 1 मार्क में डिफाइन में भी आ जाता है। डिफाइन एज शीट, क्या होता है एज शीट, इट इज द क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। कौन क्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, किसकी प्रॉपर्टी पर, ऑफ अ पर्सन हु डाई विदाउट लीगल हायर, मतलब उसके पीछे कोई भी लीगल पर्सन नहीं है, कोई भी उसके पीछे लेने वाला नहीं है उसकी प्रॉपर्टी को, और एनी विल, वो अपनी वसीयत भी नहीं लिख पाया। तो ऐसे पर्सन्स की जो प्रॉपर्टी है वो कौन एक्वायर कर लेता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, एंड दिस इज नॉन एज शीट। दिस इज ऑल्सो द नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गिफ्ट एंड ग्रांट, व्हाट डू मीन बाय द ग्रांट, इट इज ऑल्सो नॉन एज डोनेशन। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है, दे आर गिविंग द गिफ्ट्स एंड डोनेशंस टू योर गवर्नमेंट, these gifts and donations or grants is also the non-tax revenue of the government. Next, special assessment, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई ड्यू टू द गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट उस असेसमेंट की भी आपसे वैल्यू चार्ज कर लेगी कि मेरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। यू हैव टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट, दैट द अमाउंट will be the non-tax revenue of the government. I think it's clear. Revenue receipt, two type receipt, tax revenue and non-tax revenue. Now come to the capital receipt. What are the capital receipt? अभी हमने revenue receipt में पढ़ा, neither create liability nor reduce assets.
अगर हम उस नीदर में से एन हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ईदर क्रिएट लाइबिलिटीज, नॉर में से एन हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, और रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑफ गवर्नमेंट लिखना मत भूलना, ये हमारी नहीं असेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम किसकी असेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की। तो ऑल दोज रिसिप्ट जिनसे या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाए या असेट्स रिड्यूस हो जाए गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे रिसिप्ट्स क्या हैं, कैपिटल। भैया ऐसी कौन सी रिसिप्ट्स हो सकती है, दीज रिसिप्ट्स कैन बी नंबर 1 बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरो कर रही है। अब गवर्नमेंट भाई किससे बोरो कर सकती है, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हो सकती है, वर्ल्ड बैंक, IMF। These borrowings are capital receipt। क्यों भाई, बिकॉज इट इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर रही है ये, लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। बोरो किया है, यू हैव टू पे इन नियर फ्यूचर, आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स वाई इट क्रिएट लाइबिलिटी, बिकॉज इट क्रिएट लाइबिलिटी, दैट्स वाई इट इज कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड इज रिकवरिंग ऑफ लोन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया हुआ है। जब लोन दिया था तो ये लोन इन एडवांस हमारी क्या बन गई थी, हमारी मतलब गवर्नमेंट की क्या बन गई थी, असेट्स। अब इन लोन की रिकवरी हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा वापस कर रही है। जब वो रिटर्न कर रहे हैं, ये लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी यानी गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, that's why it becomes capital receipt. Next one is the other receipt. What includes in other receipt? These two receipts. एक है disinvestment, देखेंगे ये वर्ड दो वर्ड से बना है, disinvestment। इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस में पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा है उस पैसे को वापस निकालना, उस शेयर को सेल करना। तो अगर गवर्नमेंट जो PSUs है उसका कुछ शेयर या होल कंपनीज प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल कर देती है, इट इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, इट रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही है। दूसरी अदर रिसिप्ट से स्मॉल सेविंग, हम जनरल पब्लिक पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, FD करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। इससे पहले आप जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, इससे पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। इस पैसे को गवर्नमेंट ले लेती है, बोरो कर लेती है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोरो किया है, इट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो द कैपिटल रिसिप्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे सोर्सेज आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के। 4 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड इट्स sources. You have to write the definition and all the sources of the capital receipt. Now next question, differentiate between revenue receipt and capital receipt. Again 3 or 4 mark question, straightforward question, differentiate between revenue receipt and capital receipt. First, neither create liabilities nor reduce assets of the government. रेवेन्यू रिसिप्ट से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही असेट्स रिड्यूस। देखिए बड़ा इजी वे है, इसमें से इस एन को हटा देते हैं और एक इस एन को हटा देते हैं, तो डेफिनेशन किसकी बन गई, कैपिटल रिसिप्ट की। ईदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाले हैं, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाले नहीं हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, भाई टैक्स आप इम्पोज कर रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट कहती है कि मैं बदले में ये करूँगी तुम्हारा पैसा रिटर्न करूँगी, नो। तो नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट की कोई आगे फ्यूचर लाइबिलिटी नहीं है रिटर्न करने की। बट in capital receipt, if government borrow from any source, then there is a future obligation that they have to pay
that amount to that person. Next example, income tax, GST, fees, fine, as we have discussed, a capital receipt, borrowing and disinvestment. स्टूडेंट्स दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिफरेंस जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा होता है आइडेंटिफाई. फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है इनकम टैक्स, आइडेंटिफाई इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. आपने आइडेंटिफाई किया इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट. गिव रीजन, इसका रीजन क्या बनेगा? फर्स्ट जो आपका डिफरेंस था, नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नोर रिड्यूस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स आता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट असेट्स, कोई असेट्स क्रिएट नहीं हो रही, नोर रिड्यूस लाइबिलिटीज, और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है. सिमिलर वे के अंदर एज रिसिप्ट्स, इसमें से अगर हम इस एन को और इस एन को हटा देते हैं तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी बन जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ईदर क्रिएट असेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी, या तो इनसे असेट्स क्रिएट हो या फिर लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में था, सिमिलर इन एक्सपेंडिचर, इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाला है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी पे करनी है, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी पे करनी है, तो ये सैलरी क्या एक ही बार दी जाएगी? नहीं, हर महीने, हर साल. सो इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाले हैं. नॉन रिकरिंग इन नेचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई असेट्स परचेज करनी है तो क्या हम हर साल असेट्स परचेज करेंगे? नहीं. हमारी कोई लायबिलिटी हमने पे कर दी, क्या हम हर साल करेंगे? नहीं. तो दीज आर नॉन रिकरिंग, बार बार होने वाले नहीं हैं. इनकर्ड क्यों करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फॉर नॉर्मल रनिंग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनके जो वर्कर्स हैं इनके सैलरी पे करना नेचुरली नॉर्मल रूटीन के लिए ये ज़रूरी है. एंड ये किस लिए है? इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ असेट्स, कोई असेट्स परचेज करनी है, बुलेट ट्रेन बन रही है, अब उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, बुलेट ट्रेन इज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कैसा है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे एग्जाम्पल किसके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ असेट्स, ये हमारे एक्सपेंडिचर किसके हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्टूडेंट अगेन टू टाइप से क्वेश्चन, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस, दूसरा आता है गिव रीजंस एंड आइडेंटिफाई. इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल गिवन है सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कैसा एक्सपेंडिचर है? आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट यू हैव टू गिव रीजन. रीजन वही फर्स्ट वाला, नीदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज. क्लियर? और अगर कैपिटल का है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, असेट्स क्रिएट हो रही है, स्कूल बिल्डिंग इज द गवर्नमेंट असेट, असेट्स इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो आप रीजन क्या लिखेंगे? इट क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट. तो ये थे स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स गवर्नमेंट बजट. आई थिंक इट्स मोर क्लियर टू यू. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज like, share and subscribe. Thank you. Thank you, students.